मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा पूरे दल बल के साथ। ये आज हमारी पंचायत ने फैसला लिया है। ये कहाँ, चंडीगढ़ में? 15 तारीख को यमुनानगर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जैसी सूचना है, पहले हम आज माननीय विधायक से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे भाई हमारी मुलाकात का हमें समय दिलाया जाए। अगर वो किसी कारण असमर्थ रहे तो हम 15 तारीख को मिलने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलने दिया गया तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का घेराव करने की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है हरियाणा के ही वाल्मीकि समाज के लोग इसमें शामिल होंगे या पूरे देश की बात करें तो सारा वाल्मीकि समाज इसमें अभी ये पंजाब से खड़े हैं अमन बसी जी, और यूपी से, पंजाब से और राजस्थान से, दिल्ली से, जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं, सभी इस बात के लिए प्रयास रहता है कि एक मैसेज दे दो आप हमें। अगर आपने रूपरेखा तैयार की है, कोई भी स्कीम बनाई है, कोई भी आपने मसौदा तैयार किया है संघर्ष समिति ने, तो हम एक कॉल करेंगे। एक कॉल पे ही हमारे साथ लगते उत्तर प्रदेश से, पंजाब के साथ ही आपके बीच में खड़े हैं, ये भी बताएंगे आपको। जो हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं और जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं और जो निगमों में काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं हमारे भिन्न भिन्न तरीक़ों से, सब के सब एक मुश्त होकर 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी तक हमें मिलने का समय नहीं मिल पाया, हमने इनके जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बार बार आग्रह किया कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात कहनी है, पर अभी तक हमें समय नहीं मिला। हमने माननीय विधायक साहब को भी कहा, उन्होंने कहा भाई मैं भी मिलने में असमर्थ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपको समय दिलाऊंगा, पर दिला नहीं पाए। तो हम अब 15 तारीख को पहले तो शांतिपूर्वक रूप से मिलने का प्रयास करेंगे। कल हमारी संघर्ष समिति जो इनके आगू हैं, ये कल डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। अगर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती फिर 15 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाए। सर, यमुनानगर के अंदर अगर बात करें तो गांव दर गांव वाल्मीकि समाज के लोग जो है पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से वाल्मीकि समाज के अंदर रोष है? निश्चित रूप से रोष है। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और जिसमें पूरा समाज डरा हुआ है और पूरा समाज भयभीत है और साथ साथ समाज के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। इतना बड़ा कांड होने के बाद 4 महीने पहले 307 की वारदात होती है और 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद तक पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती और इतना बड़ा कांड को अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अब तक किसी जो मेन अपराधी है उनको पकड़ नहीं पाई और इस बात को लेकर पूरे समाज में रोष है। हमारे साथ लगते प्रदेश, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो हिमाचल है और दिल्ली के लोग हमें बार बार फ़ोन पर ये मैसेज भेज रहे हैं, आप एक कॉल करो और हम पूरे दल बल के साथ आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपके शहर में मौजूद रहेंगे। तो राजेंद्र सर, कुछ से मिलने का समय मिल जाता है, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री जी हैं तो गिरोह का जो है वो कैंसिल कर देंगे? हाँ, अगर मुख्यमंत्री के प्रयासों से अभी जो हम कल डीसी साहब से मिलेंगे उनसे भी यही बात कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री का समय दिलाया जाए। अगर इस बीच हमें समय देने का आश्वासन देते हैं तो फिर घेराव नहीं किया जाएगा, अगर नहीं दिया तो फिर घेराव किया जाएगा। तो राजेंद्र सर, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने पंचायत की थी जिस पंचायत ने महापंचायत का रूप लिया था, उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई अपराधियों उस पंचायत के बाद हम माननीय डीसी से मिले। डीसी साहब ने कहा आप जिन जिन जो साथी हमारे संघर्ष समिति में हैं उनको अंगरक्षक दे देते हैं। हमने कहा नहीं, हमें आ रहे जो लोग हैं उनको आप आर्म लाइसेंस दो ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि इतने बड़े अपराध करने के बाद अब तक अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं है। उल्टा पुलिस हमें कहती है कि आप अलर्ट रहो, अपने साथी को बचा के रखो, आप हमसे अंगरक्षक ले लो। तो इसी कड़ी में हमने पंचायत की थी और माननीय हम डीसी साहब से मिले थे और वो प्रोसीजर जारी है। जब 15 से 20 लोगों का नाम हम देंगे प्रशासन को, उनके असले बनाए, उनको लाइसेंस पर। तो सर, न्याय की मांग कर रहे हैं आप लगातार हर दिन, क्या लगता है हरियाणा सरकार में न्याय मिलेगा आपको? अभी तक तो नहीं, आशा है सर, उम्मीद देखते हैं क्या करते हैं। आप देख रहे हो शहर की हवा क्या है। परसों किसी सब इंस्पेक्टर गोली मार दी गई, अपराधियों को पता नहीं। उससे पहले ज्वेलर्स को गोली मारी, अपराधियों को पता नहीं। मेरे बेटे को गोलियां मारी, अपराधियों को आज तक पकड़ नहीं। तो इससे आप प्रेस के लोग हो, आप भलीभांति जानते हो, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं और प्रशासन का क्या रवैया है आप ये भी समझ सकते हैं। तो एक बार और बता दीजिए कि आज की जो आपने पंचायत जो मीटिंग रखी है इससे क्या निष्कर्ष निकला है? हमारी जो संघर्ष समिति है ये मीटिंग उसकी तरफ से थी और जो हमारे समाज के गांव देहात में हमारे संगठन हैं, हर गांव में जिले का पूरे गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने इस पे सहमति बनाई कि कल एसपी साहब को मिलेंगे और डीसी साहब को मिलेंगे। जो ये मांगे रहे लेके जाएंगे, अगर ये निश्चित रूप से डीसी साहब या प्रशासन उस पर खरा उतरता है तो आगे कार्रवाई उस तरह से की जाएगी। अगर कोई आश्वासन ठीक नहीं मिला तो फिर वो जो हमने तय किया है
कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिले नहीं मिला तो उसका घेराव किया जाएगा। इसके लिए हम 7 लगते प्रदेशों को कॉल करेंगे। तो अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए? दिल्ली जो आरोपी हैं उनके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं है, सारी डम्मी है। अभी प्रधान जी ने आपको बताया ही है कि मुख्य अपराधी अभी उनकी गिरफ्त से बाहर है। और जो अनाउंसमेंट थी वो भी आप लोगों के बीच रख दी गई है कि 15 तारीख को हम लोग सीएम साहब का घेराव कर रहे हैं और कल एसपी और डीसी से मिला जाएगा और लोकल एमएलए जो हमारे घनश्याम जी हैं उनसे मिला जाएगा। अगर हम लोग आश्वस्त नहीं होते, कमेटी या समाज के लोग आश्वस्त नहीं होते, तो उसके बाद हमारे बीच पंजाब से भी आज लोग आए हैं। वो इसीलिए आए हैं परवीन बसी जी और उनके साथी कि संदेश क्या है। आज यमुनानगर की तरफ ताक रहा है पूरा देश प्रदेश कि यमुनानगर से कोई कॉल हो और हम लोग एकत्रित हो और भाई जानू को और उसके परिवार को न्याय दिलाएं। दिलीप जी, जैसे डीसी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10 दिन के बाद प्रशासन के हाथ खाली हैं और अभी जो मांग उठी थी कि आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं, वो भी प्रोसेस अभी शुरू नहीं किया। यानी कि प्रशासन और जो सरकार है वो ना तो न्याय देने की मूड में है और ना ही वो कोई सुरक्षा देने के मूड में। कुछ अफसरों की डील है, यही कह सकते हैं हम लोग। और मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है क्योंकि आए दिन आप लोग दबे कुचलों की, मजलूमों की आवाज़ बुलंद कर रहे हो। आप लोगों को पता है ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते और आज पूरे प्रदेश का और पूरे अगर कहूँ तो अपने ज़िले का माहौल बिगड़ चुका है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना तो आप अपने बच्चों को लेने जा सकते हैं, ना ही आप साग सब्जी या कोई भी ऐसी चीज़ बाजार में लेने जा सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं। दिलीप जी, अगर बात करें तो आपके द्वारा क्या कहा था कि कई लोग जो इस मुहिम को चला रहे हैं उनको काफ़ी पंजाब से पहुंचे आज मीटिंग वाल्मीकि समाज की मीटिंग में, क्या बताएंगे? देखिए, मैं तो पहले तो आप सभी से ये बात करनी चाहता हूँ, 2 साल में हमने अपने 2 भाइयों को खोया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ये हरियाणा पुलिस की नाकामी है जिसकी वजह से आज राजेंद्र वाल्मीकि जी ने अपने दोनों बेटों को खोया है। जिस तरह से गोलियां मार के जानू भाई की हत्या की गई, हमें इस चीज़ का बहुत रोष है। और पूरा वाल्मीकि समाज, हरियाणा ही नहीं पंजाब, पूरा भारत हमारे राजेंद्र वाल्मीकि जी के साथ है। और जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो भी वो कॉल करेंगे, उसमें पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और जो दोषी है हम उनको सख्त से सख्त सजा दिलाकर रहेंगे। तो सर, पंजाब से आप अपने साथियों के साथ आए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में जानू हत्याकांड केस में जानू के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा सर? देखिए मैडम, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमें जो कुछ। मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा पूरे दल बल के साथ। ये आज हमारी पंचायत ने फैसला लिया है। ये कहाँ, चंडीगढ़ में? 15 तारीख को यमुनानगर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जैसी सूचना है, पहले हम आज माननीय विधायक से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे भाई हमारी मुलाकात का हमें समय दिलाया जाए। अगर वो किसी कारण असमर्थ रहे तो हम 15 तारीख को मिलने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलने दिया गया तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का घेराव करने की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है हरियाणा के ही वाल्मीकि समाज के लोग इसमें शामिल होंगे या पूरे देश की बात करें तो सारा वाल्मीकि समाज इसमें नहीं, अभी ये उतर कर पंजाब आएगा? से खड़े हैं अमन बसी जी, और यूपी से, पंजाब से और राजस्थान से, दिल्ली से, जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं, सभी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि एक मैसेज दे दो आप हमें। अगर आपने रूपरेखा तैयार की है, कोई भी स्कीम बनाई है, कोई भी आपने मसौदा तैयार किया है संघर्ष समिति ने, तो हम एक कॉल करेंगे। एक कॉल पे ही हमारे साथ लगते उत्तर प्रदेश से, पंजाब के साथी आपके बीच में खड़े हैं, ये भी बताएंगे आपको। जो हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं और जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं और जो निगमों में काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं हमारे भिन्न भिन्न तरीक़ों से, सब के सब एक मुश्त होकर 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी तक हमें मिलने का समय नहीं मिल पाया, हमने इनके जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बार बार आग्रह किया कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात कहनी है, पर अभी तक हमें समय नहीं मिला। हमने माननीय विधायक साहब को भी कहा, उन्होंने कहा भाई मैं भी मिलने में असमर्थ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपको समय दिलाऊंगा, पर दिला नहीं पाए। तो हम अब 15 तारीख को पहले तो शांतिपूर्वक रूप से मिलने का प्रयास करेंगे। कल हमारी संघर्ष समिति जो इनके आगू हैं, ये कल डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। अगर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती फिर 15 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाए। सर, यमुनानगर के अंदर अगर बात करें तो गांव दर गांव वाल्मीकि समाज के लोग जो है पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके से वाल्मीकि समाज के अंदर रोष है? निश्चित रूप से रोष है। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और जिसमें पूरे समाज
डरा हुआ है और पूरा समाज भयभीत है और साथ साथ समाज के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। इतना बड़ा कांड होने के बाद 4 महीने पहले 307 की वारदात होती है और 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद तक पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती और इतना बड़ा कांड को अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अब तक किसी जो मेन अपराधी है उनको पकड़ नहीं पाई और इस बात को लेकर पूरे समाज में रोष है। हमारे साथ लगते प्रदेश, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो हिमाचल है और दिल्ली के लोग हमें बार बार फ़ोन पर ये मैसेज भेज रहे हैं, आप एक कॉल करो और हम पूरे दलबल के साथ आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपके शहर में मौजूद रहेंगे। तो राजेंद्र सर, कुछ मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल जाता है, मुख्यमंत्री से आप आश्वस्त हो जाते हैं तो गिरोह का जो है वो कैंसिल कर देंगे? हाँ, अगर मुख्यमंत्री के प्रयासों से अभी जो हम कल डीसी साहब से मिलेंगे उनसे भी यही बात कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री का समय दिलाया जाए। अगर इस बीच हमें समय देने का आश्वासन देते हैं तो फिर घिराव नहीं किया जाएगा, अगर नहीं दिया तो फिर घिराव किया जाएगा। तो राजेंद्र सर, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने पंचायत की थी जिस पंचायत ने महापंचायत का रूप लिया था, उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई अपराधियों उस पंचायत के बाद हम माननीय डीसी से मिले। डीसी साहब ने कहा आप जिन जिन जो साथी हमारे संग्रह समिति में हैं उनको अंगरक्षक दे देते हैं। हमने कहा नहीं, हमें आ रहे जो लोग हैं उनको आप आर्म लाइसेंस दो ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि इतने बड़े अपराध करने के बाद अब तक अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं है। उल्टा पुलिस हमें कहती है कि आप अलर्ट रहो, अपने साथी को बचा के रखो, आप हमसे अंगरक्षक ले लो। तो इसी कड़ी में हमने पंचायत की थी और माननीय हम डीसी साहब से मिले थे और वो प्रोसीजर जारी है। जब 15 से 20 लोगों का नाम हम देंगे प्रशासन को, उनके असले बनाए, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करें। तो सर, न्याय की मांग कर रहे हैं आप लगातार हर दिन, क्या लगता है हरियाणा सरकार में न्याय मिलेगा आपको? अभी तक तो नहीं, आशा उम्मीद है सर? उम्मीद देखते हैं क्या करते हैं। आप देख रहे हो शहर की हवा क्या है। परसों किसी सब इंस्पेक्टर गोली मार दी गई, अपराधियों को पता नहीं। उससे पहले ज्वेलर्स को गोली मारी, अपराधियों को पता नहीं। मेरे बेटे को गोलियां मारी, अपराधियों को आज तक पकड़ नहीं। तो इससे आप प्रेस के लोग हो, आप भलीभांति जानते हो, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं और प्रशासन का क्या रवैया है आप ये भी समझ सकते हैं। तो एक बार और बता दीजिए कि आज की जो आपने पंचायत जो मीटिंग रखी है इससे क्या निष्कर्ष निकला है? हमारी जो संघर्ष समिति है ये मीटिंग उसकी तरफ से थी और जो हमारे समाज के गांव देहात में हमारे संगठन हैं, हर गांव में जिले का पूरे गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने इस पे सहमति बनाई कि कल एसपी साहब को मिलेंगे और डीसी साहब को मिलेंगे। जो ये मांगे रहे लेके जाएंगे, अगर ये निश्चित रूप से डीसी साहब या प्रशासन उस पर खरा उतरता है तो आगे कार्रवाई उस तरह से की जाएगी। अगर कोई आश्वासन ठीक नहीं मिला तो फिर वो जो हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला तो उसका घिराव किया जाएगा। इसके लिए हम साथ लगते प्रदेशों को कॉल करेंगे। तो अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए दिल्ली? जो आरोपी हैं उनके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं है, सारी डम्मी है। अभी प्रधान जी ने आपको बताया ही है कि मुख्य अपराधी अभी उनकी गिरफ्त से बाहर है और जो अनाउंसमेंट थी वो भी आप लोगों के बीच रख दी गई है कि 15 तारीख को हम लोग सीएम साहब का घेराव कर रहे हैं और कल एसपी और डीसी से मिला जाएगा और लोकल एमएलए जो हमारे घनश्याम जी हैं उनसे मिला जाएगा। अगर हम लोग आश्वस्त नहीं होते, कमेटी या समाज के लोग आश्वस्त नहीं होते, तो उसके बाद हमारे बीच पंजाब से भी आज लोग आए हैं। वो इसीलिए आए हैं, परवीन बसी जी और उनके साथी, कि संदेश क्या है। आज यमुनानगर की तरफ ताक रहा है पूरा देश प्रदेश कि यमुनानगर से कोई कॉल हो और हम लोग एकत्रित हो और भाई जानू को और उसके परिवार को न्याय दिलाएं। दिलीप जी, जैसे डीसी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10 दिन के बाद प्रशासन के हाथ खाली हैं और अभी जो मांग उठी थी कि आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं, वो भी प्रोसेस अभी शुरू नहीं किया। यानी कि प्रशासन और जो सरकार है वो ना तो न्याय देने की मूड में है और ना ही वो कोई सुरक्षा देने के मूड में। कुछ अफसरों की डील है, यही कह सकते हैं हम लोग। और मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है क्योंकि आए दिन आप लोग दबे कुचलों की, मजलूमों की आवाज़ बुलंद कर रहे हो। आप लोगों को पता है ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते और आज पूरे प्रदेश का और पूरे अगर कहूँ तो अपने ज़िले का माहौल बिगड़ चुका है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना तो आप अपने बच्चों को लेने जा सकते हैं, ना ही आप साग सब्जी या कोई भी ऐसी चीज़ बाजार में लेने जा सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं। दिलीप जी, अगर बात करें तो आपके द्वारा क्या कहा था कि कई लोग जो इस मुहिम को चला रहे हैं उनको काफी पंजाब से पहुंचे आज इस मीटिंग वाल्मीकि समाज की मीटिंग में, क्या बताएंगे? देखिए, मैं तो पहले तो आप सभी से ये बात करनी चाहता हूँ, 2 साल में हमने अपने 2 भाइयों को खोया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ये हरियाणा पुलिस की नाकामी है, जिसकी वजह से आज राजेंद्र वाल्मीकि जी ने अपने दोनों बेटों को खोया है। जिस तरह से गोलियां मार के जानू भाई की हत्या की गई, हमें इस चीज़ का बहुत रोष है और पूरा वाल्मीकि समाज
हरियाणा ही नहीं पंजाब पूरा भारत हमारे राजेंद्र वाल्मीकि जी के साथ है और जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो भी वो कॉल करेंगे, उसमें पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और जो दोषी है हम उनको सख्त से सख्त सजा दिलाकर रहेंगे। तो सर पंजाब से आप अपने साथियों के साथ आए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में जानू हत्याकांड केस में जानू के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा सर? देखिए मैडम, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमें जो कुछ मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा पूरे दल बल के साथ। ये आज हमारी पंचायत ने फैसला लिया है। ये कहाँ, चंडीगढ़ में? 15 तारीख को यमुनानगर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जैसी सूचना है, पहले हम आज माननीय विधायक से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे भाई हमारी मुलाकात का हमें समय दिलाया जाए। अगर वो किसी कारण असमर्थ रहे तो हम 15 तारीख को मिलने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलने दिया गया तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का घेराव करने की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है हरियाणा के ही वाल्मीकि समाज के लोग इसमें शामिल होंगे या पूरे देश की बात करें तो सारा वाल्मीकि समाज इसमें नहीं, अभी ये उतर कर पंजाब आएगा? से खड़े हैं अमन बसी जी, और यूपी से, पंजाब से और राजस्थान से, दिल्ली से, जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं, सभी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि एक मैसेज दे दो आप हमें। अगर आपने रूपरेखा तैयार की है, कोई भी स्कीम बनाई है, कोई भी आपने मसौदा तैयार किया है संघर्ष समिति ने, तो हम एक कॉल करेंगे। एक कॉल पे ही हमारे साथ लगते उत्तर प्रदेश से, पंजाब के साथी आपके बीच में खड़े हैं, ये भी बताएंगे आपको। जो हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं और जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं और जो निगमों में काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं हमारे भिन्न भिन्न तरीक़ों से, सब के सब एक मुश्त होकर 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी तक हमें मिलने का समय नहीं मिल पाया, हमने इनके जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बार बार आग्रह किया कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात कहनी है, पर अभी तक हमें समय नहीं मिला। हमने माननीय विधायक साहब को भी कहा, उन्होंने कहा भाई मैं भी मिलने में असमर्थ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपको समय दिलाऊंगा, पर दिला नहीं पाए। तो हम अब 15 तारीख को पहले तो शांतिपूर्वक रूप से मिलने का प्रयास करेंगे। कल हमारी संघर्ष समिति जो इनके आगू हैं, ये कल डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। अगर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती फिर 15 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाए। सर यमुनानगर के अंदर अगर बात करें तो गांव दर गांव वाल्मीकि समाज के लोग जो है पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके से वाल्मीकि समाज के अंदर रोष है? निश्चित रूप से रोष है। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और जिसमें पूरा समाज डरा हुआ है और पूरा समाज भयभीत है और साथ साथ समाज के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। इतना बड़ा कांड होने के बाद 4 महीने पहले 307 की वारदात होती है और 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद तक पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती और इतना बड़ा कांड को अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अब तक किसी जो मेन अपराधी है उनको पकड़ नहीं पाई और इस बात को लेकर पूरे समाज में रोष है। हमारे साथ लगते प्रदेश, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो हिमाचल है और दिल्ली के लोग हमें बार बार फ़ोन पर ये मैसेज भेज रहे हैं, आप एक कॉल करो और हम पूरे दलबल के साथ आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपके शहर में मौजूद रहेंगे। तो राजेंद्र सर कुछ मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल जाता है, मुख्यमंत्री से आप आश्वस्त हो जाते हैं, तो गिरोह का जो है वो कैंसिल कर देंगे? हाँ, अगर मुख्यमंत्री के प्रयासों से अभी जो हम कल डीसी साहब से मिलेंगे उनसे भी यही बात कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री का समय दिलाया जाए। अगर इस बीच हमें समय देने का आश्वासन देते हैं तो फिर घेराव नहीं किया जाएगा, अगर नहीं दिया तो फिर घेराव किया जाएगा। तो राजेंद्र सर कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने पंचायत की थी, जिस पंचायत ने महापंचायत का रूप लिया था, उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई अपराधियों उस पंचायत के बाद हम माननीय डीसी से मिले। डीसी साहब ने कहा आप जिन जिन जो साथी हमारे संघर्ष समिति में हैं उनको अंगरक्षक दे देते हैं। हमने कहा नहीं, हमें आ रहे जो लोग हैं उनको आप आर्म लाइसेंस दो ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि इतने बड़े अपराध करने के बाद अब तक अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं है। उल्टा पुलिस हमें कहती है कि आप अलर्ट रहो, अपने साथी को बचा के रखो, आप हमसे अंगरक्षक ले लो। तो इसी कड़ी में हमने पंचायत की थी और माननीय हम डीसी साहब से मिले थे और वो प्रोसीजर जारी है। जब 15 से 20 लोगों का नाम हम देंगे प्रशासन को, उनके असले बनाए, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करें। तो सर न्याय की मांग कर रहे हैं आप लगातार हर दिन, क्या लगता है हरियाणा सरकार में न्याय मिलेगा आपको? अभी तक तो नहीं, आशा उम्मीद है सर? उम्मीद देखते हैं क्या करते हैं। आप देख रहे हो शहर की हवा क्या है। परसों किसी सब इंस्पेक्टर गोली मार दी गई, अपराधियों को पता नहीं। उससे पहले ज्वेलर्स को गोली मारी, अपराधियों को पता नहीं। मेरे बेटे को गोलियां मारी, अपराधियों को आज तक पकड़ नहीं। तो इससे आप प्रेस के लोग हो, आप भलीभांति जानते हो, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं और प्रशासन का क्या रवैया है आप ये भी समझ सकते हैं।
तो एक बार और बता दीजिए कि आज की जो आपने पंचायत जो मीटिंग रखी है इससे क्या निष्कर्ष निकला है? हमारी जो संघर्ष समिति है ये मीटिंग उसकी तरफ से थी, और जो हमारे समाज के गांव देहात में हमारे संगठन हैं, हर गांव में जिले का पूरे गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने इस पे सहमति बनाई कि कल एसपी साहब को मिलेंगे और डीसी साहब को मिलेंगे, जो ये मांगे रहे लेके जाएंगे। अगर ये निश्चित रूप से डीसी साहब या प्रशासन उस पर खरा उतरता है तो आगे कार्रवाई उस तरह से की जाएगी। अगर कोई आश्वासन ठीक नहीं मिला तो फिर वो जो हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला तो उसका घेराव किया जाएगा। इसके लिए हम 7 लगते प्रदेशों को कॉल करेंगे। तो अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए दिल्ली? जो आरोपी हैं उनके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं है, सारी डम्मी है। अभी प्रधान जी ने आपको बताया ही है कि मुख्य अपराधी अभी उनकी गिरफ्त से बाहर है, और जो अनाउंसमेंट थी वो भी आप लोगों के बीच रख दी गई है कि 15 तारीख को हम लोग सीएम साहब का घेराव कर रहे हैं, और कल एसपी और डीसी से मिला जाएगा और लोकल एमएलए जो हमारे घनश्याम जी हैं उनसे मिला जाएगा। अगर हम लोग आश्वस्त नहीं होते, कमेटी या समाज के लोग आश्वस्त नहीं होते, तो उसके बाद हमारे बीच पंजाब से भी आज लोग आए हैं। वो इसीलिए आए हैं, परवीन बसी जी और उनके साथी, कि संदेश क्या है। आज यमुनानगर की तरफ ताक रहा है पूरा देश प्रदेश कि यमुनानगर से कोई कॉल हो और हम लोग एकत्रित हो और भाई जानू को और उसके परिवार को न्याय दिलाएं। दिलीप जी, जैसे डीसी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10 दिन के बाद प्रशासन के हाथ खाली हैं, और अभी जो मांग उठी थी कि आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं, वो भी प्रोसेस अभी शुरू नहीं किया। यानी कि प्रशासन और जो सरकार है वो ना तो न्याय देने की मूड में है और ना ही वो कोई सुरक्षा देने के मूड में। कुछ अफसरों की डील है, यही कह सकते हैं हम लोग। और मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आए दिन आप लोग दबे कुचलों की, मजलूमों की आवाज़ बुलंद कर रहे हो। आप लोगों को पता है ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते, और आज पूरे प्रदेश का और पूरे अगर कहूँ तो अपने ज़िले का माहौल बिगड़ चुका है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना तो आप अपने बच्चों को लेने जा सकते हैं, ना ही आप साग सब्जी या कोई भी ऐसी चीज़ बाजार में लेने जा सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं। दिलीप जी, अगर बात करें तो आपके द्वारा क्या कहा था कि कई लोग जो इस मुहिम को चला रहे हैं उनको काफी पंजाब से आज पंजाब से पहुंचे आज इस मीटिंग वाल्मीकि समाज की मीटिंग में, क्या बताएंगे? देखिए, मैं तो पहले तो आप सभी से ये बात करनी चाहता हूँ, 2 साल में हमने अपने 2 भाइयों को खोया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ये हरियाणा पुलिस की नाकामी है, जिसकी वजह से आज राजेंद्र वाल्मीकि जी ने अपने दोनों बेटों को खोया है। जिस तरह से गोलियां मार के जानू भाई की हत्या की गई, हमें इस चीज़ का बहुत रोष है। और पूरा वाल्मीकि समाज, हरियाणा ही नहीं पंजाब, पूरा भारत हमारे राजेंद्र वाल्मीकि जी के साथ है। और जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो भी वो कॉल करेंगे, उसमें पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, और जो दोषी है हम उनको सख्त से सख्त सजा दिलाकर रहेंगे। तो सर, पंजाब से आप अपने साथियों के साथ आए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में जानू हत्याकांड केस में जानू के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा सर? देखिए मैडम, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमें जो कुछ। मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा पूरे दल बल के साथ। ये आज हमारी पंचायत ने फैसला लिया है। ये कहाँ, चंडीगढ़ में? 15 तारीख को यमुनानगर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जैसी सूचना है, पहले हम आज माननीय विधायक से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे भाई हमारी मुलाकात का हमें समय दिलाया जाए। अगर वो किसी कारण असमर्थ रहे तो हम 15 तारीख को मिलने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलने दिया गया तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का घेराव करने की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है हरियाणा के ही वाल्मीकि समाज के लोग इसमें शामिल होंगे या पूरे देश की बात करें तो सारा वाल्मीकि समाज इसमें नहीं, अभी ये उतर कर पंजाब आएगा? से खड़े हैं अमन बसी जी, और यूपी से, पंजाब से और राजस्थान से, दिल्ली से, जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं, सभी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि एक मैसेज दे दो आप हमें। अगर आपने रूपरेखा तैयार की है, कोई भी स्कीम बनाई है, कोई भी आपने मसूदा तैयार किया है संघर्ष समिति ने, तो हम एक कॉल करेंगे। एक कॉल पे ही हमारे साथ लगते उत्तर प्रदेश से, पंजाब के साथी आपके बीच में खड़े हैं, ये भी बताएंगे आपको। जो हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं, और जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं और जो निगमों में काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं हमारे भिन्न भिन्न तरीक़ों से, सब के सब एक मुश्त होकर 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी तक हमें मिलने का समय नहीं मिल पाया, हमने इनके जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बार बार आग्रह किया कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात कहनी है, पर अभी तक हमें समय नहीं मिला। हमने माननीय विधायक साहब को भी कहा, उन्होंने कहा भाई मैं भी मिलने में असमर्थ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपको समय दिलाऊंगा, पर दिला नहीं पाए। तो हम अब 15 तारीख को
पहले तो शांतिपूर्ण रूप से मिलने का प्रयास करेंगे। कल हमारी संघर्ष समिति जो इनके आगू हैं ये कल डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। अगर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती फिर 15 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। सर, यमुनानगर के अंदर अगर बात करें तो गांव दर गांव वाल्मीकि समाज के लोग जो है पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके से वाल्मीकि समाज के अंदर रोष है? निश्चित रूप से रोष है। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और जिसमें पूरा समाज डरा हुआ है और पूरा समाज भयभीत है और साथ साथ समाज के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। इतना बड़ा कांड होने के बाद 4 महीने पहले 307 की वारदात होती है और 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद तक पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती और इतना बड़ा कांड को अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अब तक किसी जो मेन अपराधी है उनको पकड़ नहीं पाई और इस बात को लेकर पूरे समाज में रोष है। हमारे साथ लगते प्रदेश, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो हिमाचल है और दिल्ली के लोग हमें बार बार फ़ोन पर ये मैसेज भेज रहे हैं, आप एक कॉल करो और हम पूरे दलबल के साथ आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपके शहर में मौजूद रहेंगे। तो राजेंद्र सर, कुछ मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल जाता है, मुख्यमंत्री से आप आश्वस्त हो जाते हैं तो गिरोह का जो है वो कैंसिल कर देंगे? हाँ, अगर मुख्यमंत्री के प्रयासों से अभी जो हम कल डीसी साहब से मिलेंगे उनसे भी यही बात कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री का समय दिलाया जाए। अगर इस बीच हमें समय देने का आश्वासन देते हैं तो फिर घेराव नहीं किया जाएगा, अगर नहीं दिया तो फिर घेराव किया जाएगा। तो राजेंद्र सर, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने पंचायत की थी जिस पंचायत ने महापंचायत का रूप लिया था, उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई अपराधियों उस पंचायत के बाद हम माननीय डीसी से मिले। डीसी साहब ने कहा आप जिन जिन जो साथी हमारे संघर्ष समिति में हैं उनको अंगरक्षक दे देते हैं। हमने कहा नहीं, हमें आ रहे जो लोग हैं उनको आप आर्म लाइसेंस दो ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि इतने बड़े अपराध करने के बाद अब तक अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं है। उल्टा पुलिस हमें कहती है कि आप अलर्ट रहो, अपने साथी को बचा के रखो, आप हमसे अंगरक्षक ले लो। तो इसी कड़ी में हमने पंचायत की थी और माननीय हम डीसी साहब से मिले थे और वो प्रोसीजर जारी है। जब 15 से 20 लोगों का नाम हम देंगे प्रशासन को, उनके असले बनाए, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करें। तो सर, न्याय की मांग कर रहे हैं आप लगातार हर दिन, क्या लगता है हरियाणा सरकार में न्याय मिलेगा आपको? अभी तक तो नहीं आशा उम्मीद है सर? उम्मीद देखते हैं क्या करते हैं। आप देख रहे हो शहर की हवा क्या है। परसों किसी सब इंस्पेक्टर गोली मार दी गई, अपराधियों को पता नहीं। उससे पहले ज्वेलर्स को गोली मारी, अपराधियों को पता नहीं। मेरे बेटे को गोलियां मारी, अपराधियों को आज तक पकड़ नहीं। तो इससे आप प्रेस के लोग हो, आप भलीभांति जानते हो, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं और प्रशासन का क्या रवैया है आप ये भी समझ सकते हैं। तो एक बार और बता दीजिए कि आज की जो आपने पंचायत जो मीटिंग रखी है इससे क्या निष्कर्ष निकला है? हमारी जो संघर्ष समिति है ये मीटिंग उसकी तरफ से थी और जो हमारे समाज के गांव देहात में हमारे संगठन हैं, हर गांव में जिले का पूरे गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने इस पे सहमति बनाई कि कल एसपी साहब को मिलेंगे और डीसी साहब को मिलेंगे। जो ये मांगे रहे लेके जाएंगे, अगर ये निश्चित रूप से डीसी साहब या प्रशासन उस पर खरा उतरता है तो आगे कार्रवाई उस तरह से की जाएगी। अगर कोई आश्वासन ठीक नहीं मिला तो फिर वो जो हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला तो उसका घेराव किया जाएगा। इसके लिए हम साथ लगते प्रदेशों को कॉल करेंगे। तो अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए दिल्ली? जो आरोपी हैं उनके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं है, सारी डम्मी है। अभी प्रधान जी ने आपको बताया ही है कि मुख्य अपराधी अभी उनकी गिरफ्त से बाहर है और जो अनाउंसमेंट थी वो भी आप लोगों के बीच रख दी गई है कि 15 तारीख को हम लोग सीएम साहब का घेराव कर रहे हैं और कल एसपी और डीसी से मिला जाएगा और लोकल एमएलए जो हमारे घनश्याम जी हैं उनसे मिला जाएगा। अगर हम लोग आश्वस्त नहीं होते, कमेटी या समाज के लोग आश्वस्त नहीं होते, तो उसके बाद हमारे बीच पंजाब से भी आज लोग आए हैं। वो इसीलिए आए हैं परवीन बसी जी और उनके साथी कि संदेश क्या है। आज यमुनानगर की तरफ ताक रहा है पूरा देश प्रदेश कि यमुनानगर से कोई कॉल हो और हम लोग एकत्रित हो और भाई जानू को और उसके परिवार को न्याय दिलाएं। दिलीप जी, जैसे डीसी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10 दिन के बाद प्रशासन के हाथ खाली हैं और अभी जो मांग उठी थी कि आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं, वो भी प्रोसेस अभी शुरू नहीं किया। यानी कि प्रशासन और जो सरकार है वो ना तो न्याय देने की मूड में है और ना ही वो कुछ सुरक्षा देने के मूड में। कुछ अफसरों की डील है, यही कह सकते हैं हम लोग। और मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है क्योंकि आए दिन आप लोग दबे कुचलों की, मजलूमों की आवाज़ बुलंद कर रहे हो। आप लोगों को पता है ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते और आज
पूरे प्रदेश का और पूरे अगर कहूँ तो अपने ज़िले का माहौल बिगड़ चुका है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना तो आप अपने बच्चों को लेने जा सकते हैं, ना ही आप साग सब्जी या कोई भी ऐसी चीज़ बाजार में लेने जा सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं। दिलीप जी, अगर बात करें तो आपके द्वारा क्या कहा था कि कई लोग जो इस मुहिम को चला रहे हैं उनको काफी पंजाब से पहुंचे आज मीटिंग वाल्मीकि समाज की मीटिंग में, क्या बताएंगे आप? देखिए, मैं तो पहले तो आप सभी से ये बात करनी चाहता हूँ, 2 साल में हमने अपने 2 भाइयों को खोया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ये हरियाणा पुलिस की नाकामी है, जिसकी वजह से आज राजेंद्र वाल्मीकि जी ने अपने दोनों बेटों को खोया है। जिस तरह से गोलियां मार के जानू भाई की हत्या की गई, हमें इस चीज़ का बहुत रोष है। और पूरा वाल्मीकि समाज, हरियाणा ही नहीं पंजाब, पूरा भारत हमारे राजेंद्र वाल्मीकि जी के साथ है। और जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो भी वो कॉल करेंगे, उसमें पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और जो दोषी है हम उनको सख्त से सख्त सजा दिलाकर रहेंगे। तो सर, पंजाब से आप अपने साथियों के साथ आए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में जानू हत्याकांड केस में जानू के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा सर? देखिए मैडम, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमें जो कुछ। मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा पूरे दल बल के साथ। ये आज हमारी पंचायत ने फैसला लिया है। ये कहाँ, चंडीगढ़ में 15 तारीख को यमुनानगर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जैसी सूचना है, पहले हम आज माननीय विधायक से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे भाई हमारी मुलाकात का हमें समय दिलाया जाए। अगर वो किसी कारण असमर्थ रहे तो हम 15 तारीख को मिलने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलने दिया गया तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का घेराव करने की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है हरियाणा के ही वाल्मीकि समाज के लोग इसमें शामिल होंगे या पूरे देश की बात करें तो सारा वाल्मीकि समाज इसमें नहीं, अभी ये उतर कर पंजाब आएगा? से खड़े हैं अमन बसी जी, और यूपी से, पंजाब से और राजस्थान से, दिल्ली से, जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं, सभी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि एक मैसेज दे दो आप हमें। अगर आपने रूपरेखा तैयार की है, कोई भी स्कीम बनाई है, कोई भी आपने मसौदा तैयार किया है संघर्ष समिति ने, तो हम एक कॉल करेंगे। एक कॉल पे ही हमारे साथ लगते उत्तर प्रदेश से, पंजाब के साथ ही आपके बीच में खड़े हैं, ये भी बताएंगे आपको। जो हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं और जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं और जो निगमों में काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं हमारे भिन्न भिन्न तरीक़ों से, सब के सब एक मुश्त होकर 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी तक हमें मिलने का समय नहीं मिल पाया, हमने इनके जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बार बार आग्रह किया कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात कहनी है, पर अभी तक हमें समय नहीं मिला। हमने माननीय विधायक साहब को भी कहा, उन्होंने कहा भाई मैं भी मिलने में असमर्थ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपको समय दिलाऊंगा, पर दिला नहीं पाए। तो हम अब 15 तारीख को पहले तो शांतिपूर्वक रूप से मिलने का प्रयास करेंगे। कल हमारी संघर्ष समिति जो इनके आगू हैं, ये कल डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। अगर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती फिर 15 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाए। सर, यमुनानगर के अंदर अगर बात करें तो गांव दर गांव वाल्मीकि समाज के लोग जो है पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके से वाल्मीकि समाज के अंदर रोष है? निश्चित रूप से रोष है। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और जिसमें पूरा समाज डरा हुआ है और पूरा समाज भयभीत है और साथ साथ समाज के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। इतना बड़ा कांड होने के बाद 4 महीने पहले 307 की वारदात होती है और 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद तक पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती और इतना बड़ा कांड को अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अब तक किसी जो मेन अपराधी है उनको पकड़ नहीं पाई और इस बात को लेकर पूरे समाज में रोष है। हमारे साथ लगते प्रदेश, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो हिमाचल है और दिल्ली के लोग हमें बार बार फ़ोन पर ये मैसेज भेज रहे हैं, आप एक कॉल करो और हम पूरे दलबल के साथ आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपके शहर में मौजूद रहेंगे। तो राजेंद्र सर, कुछ मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल जाता है, मुख्यमंत्री से आप आश्वस्त मुख्यमंत्री हो जी जाते हैं तो गिरोह का जो है वो कैंसिल कर देंगे? हाँ, अगर मुख्यमंत्री के प्रयासों से अभी जो हम कल डीसी साहब से मिलेंगे उनसे भी यही बात कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री का समय दिलाया जाए। अगर इस बीच हमें समय देने का आश्वासन देते हैं तो फिर घेराव नहीं किया जाएगा, अगर नहीं दिया तो फिर घेराव किया जाएगा। तो राजेंद्र सर, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने पंचायत की थी, जिस पंचायत ने महापंचायत का रूप लिया था, उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई अपराधियों उस पंचायत के बाद हम माननीय डीसी से मिले। डीसी साहब ने कहा आप जिन जिन जो साथी हमारे संघर्ष समिति में हैं उनको अंगरक्षक दे देते हैं। हमने कहा नहीं, हमें आ रहे जो लोग हैं उनको आप आर्म लाइसेंस दो ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि इतने बड़े अपराध करने के बाद अब तक अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं है। उल्टा पुलिस हमें कहती है कि आप अलर्ट रहो, अपने साथी को बचा के रखो, आप हमसे अंगरक्षक ले लो। तो इसी कड़ी में हमने
पंचायत की थी और माननीय हम डीसी साहब से मिले थे और वो प्रोसीजर जारी है। जब 15 से 20 लोगों का नाम हम देंगे प्रशासन को, वो उनके असले बनाए, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करें। तो सर न्याय की मांग कर रहे हैं आप लगातार हर दिन, क्या लगता है हरियाणा सरकार में न्याय मिलेगा आपको? अभी तक तो नहीं, आशा उम्मीद है सर? उम्मीद देखते हैं क्या करते हैं। आप देख रहे हो शहर की हवा क्या है। परसों किसी सब इंस्पेक्टर गोली मार दी गई, अपराधियों को पता नहीं। उससे पहले ज्वेलर्स को गोली मारी, अपराधियों को पता नहीं। मेरे बेटे को गोलियां मारी, अपराधियों को आज तक पकड़ नहीं। तो इससे आप प्रेस के लोग हो, आप भलीभांति जानते हो, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं और प्रशासन का क्या रवैया है आप ये भी समझ सकते हैं। तो एक बार और बता दीजिए कि आज की जो आपने पंचायत जो मीटिंग रखी है, इससे क्या निष्कर्ष निकला है? हमारी जो संघर्ष समिति है, ये मीटिंग उसकी तरफ से थी और जो हमारे समाज के गांव देहात में हमारे संगठन हैं, हर गांव में जिले का पूरे गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने इस पे सहमति बनाई कि कल एसपी साहब को मिलेंगे और डीसी साहब को मिलेंगे। जो ये मांगे रहे लेके जाएंगे, अगर ये निश्चित रूप से डीसी साहब या प्रशासन उस पर खरा उतरता है तो आगे कार्रवाई उस तरह से की जाएगी। अगर कोई आश्वासन ठीक नहीं मिला तो फिर वो जो हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला तो उसका घेराव किया जाएगा। इसके लिए हम 7 लगते प्रदेशों को कॉल करेंगे। तो अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए दिल्ली? जो आरोपी हैं उनके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं है, सारी डम्मी है। अभी प्रधान जी ने आपको बताया ही है कि मुख्य अपराधी अभी उनकी गिरफ्त से बाहर है और जो अनाउंसमेंट थी वो भी आप लोगों के बीच रख दी गई है कि 15 तारीख को हम लोग सीएम साहब का घेराव कर रहे हैं और कल एसपी और डीसी से मिला जाएगा और लोकल एमएलए जो हमारे घनश्याम जी हैं उनसे मिला जाएगा। अगर हम लोग आश्वस्त नहीं होते, कमेटी या समाज के लोग आश्वस्त नहीं होते, तो उसके बाद हमारे बीच पंजाब से भी आज लोग आए हैं। वो इसीलिए आए हैं परवीन बसी जी और उनके साथी कि संदेश क्या है। आज यमुनानगर की तरफ ताक रहा है पूरा देश प्रदेश कि यमुनानगर से कोई कॉल हो और हम लोग एकत्रित हो और भाई जानू को और उसके परिवार को न्याय दिलाएं। दिलीप जी, जैसे डीसी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10 दिन के बाद प्रशासन के हाथ खाली हैं और अभी जो मांग उठी थी कि आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं, वो भी प्रोसेस अभी शुरू नहीं किया। यानी कि प्रशासन और जो सरकार है वो ना तो न्याय देने की मूड में है और ना ही वो कोई सुरक्षा देने के मूड में। कुछ अफसरों की डील है, यही कह सकते हैं हम लोग। और मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है क्योंकि आए दिन आप लोग दबे कुचलों की, मजलूमों की आवाज़ बुलंद कर रहे हो। आप लोगों को पता है ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते और आज पूरे प्रदेश का और पूरे अगर कहूँ तो अपने ज़िले का माहौल बिगड़ चुका है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना तो आप अपने बच्चों को लेने जा सकते हैं, ना ही आप साग सब्जी या कोई भी ऐसी चीज़ बाजार में लेने जा सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं। दिलीप जी, अगर बात करें तो आपके द्वारा क्या कहा था कि कई लोग जो इस मुहिम को चला रहे हैं उनको काफी देखिए, मैं तो पहले तो आप सभी से ये बात करनी चाहता हूँ, 2 साल में हमने अपने 2 भाइयों को खोया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ये हरियाणा पुलिस की नाकामी है, जिसकी वजह से आज राजेंद्र वाल्मीकि जी ने अपने दोनों बेटों को खोया है। जिस तरह से गोलियां मार के जानू भाई की हत्या की गई, हमें इस चीज़ का बहुत रोष है और पूरा वाल्मीकि समाज, हरियाणा ही नहीं पंजाब, पूरा भारत हमारे राजेंद्र वाल्मीकि जी के साथ है। और जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो भी वो कॉल करेंगे, उसमें पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और जो दोषी है हम उनको सख्त से सख्त सजा दिलाकर रहेंगे। तो सर पंजाब से आप अपने साथियों के साथ आए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में जानू हत्याकांड केस में जानू के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा सर? देखिए मैडम, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमें जो कुछ। मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा पूरे दल बल के साथ। ये आज हमारी पंचायत ने फैसला लिया है। ये कहाँ, चंडीगढ़ में? 15 तारीख को यमुनानगर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जैसी सूचना है, पहले हम आज माननीय विधायक से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे भाई हमारी मुलाकात का हमें समय दिलाया जाए। अगर वो किसी कारण असमर्थ रहे तो हम 15 तारीख को मिलने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलने दिया गया तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का घेराव करने की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है हरियाणा के ही वाल्मीकि समाज के लोग इसमें शामिल होंगे या पूरे देश की बात करें तो सारा वाल्मीकि समाज इसमें अभी उतर कर पंजाब से खड़े हैं अमन बसी जी, और यूपी से, पंजाब से और राजस्थान से, दिल्ली से, जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं, सभी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि एक मैसेज दे दो आप हमें। अगर आपने रूपरेखा तैयार की है, कोई भी स्कीम बनाई है, कोई भी आपने मसौदा तैयार किया है संघर्ष समिति ने, तो हम एक कॉल करेंगे। एक कॉल पे ही हमारे साथ लगते उत्तर प्रदेश से, पंजाब के साथी आपके बीच में खड़े हैं, ये भी बताएंगे आपको।
जो हमारे धार्मिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं और जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं और जो निगमों में काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं हमारे भिन्न भिन्न तरीक़ों से, सब के सब एक मुश्त होकर 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी तक हमें मिलने का समय नहीं मिल पाया, हमने इनके जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बार बार आग्रह किया कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात कहनी है, पर अभी तक हमें समय नहीं मिला। हमने माननीय विधायक साहब को भी कहा, उन्होंने कहा भाई मैं भी मिलने में असमर्थ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपको समय दिलाऊंगा, पर दिला नहीं पाए। तो हम अब 15 तारीख को पहले तो शांतिपूर्वक रूप से मिलने का प्रयास करेंगे। कल हमारी संघर्ष समिति जो इनके आगू हैं ये कल डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। अगर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती फिर 15 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाए। सर, यमुनानगर के अंदर अगर बात करें तो गांव दर गांव वाल्मीकि समाज के लोग जो है पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके से वाल्मीकि समाज के अंदर रोष है? निश्चित रूप से रोष है। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और जिसमें पूरा समाज डरा हुआ है और पूरा समाज भयभीत है और साथ साथ समाज के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। इतना बड़ा कांड होने के बाद 4 महीने पहले 307 की वारदात होती है और 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद तक पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती और इतना बड़ा कांड को अंजाम देते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अब तक किसी जो मेन अपराधी है उनको पकड़ नहीं पाई और इस बात को लेकर पूरे समाज में रोष है। हमारे साथ लगते प्रदेश, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो हिमाचल है और दिल्ली के लोग हमें बार बार फ़ोन पर ये मैसेज भेज रहे हैं, आप एक कॉल करो और हम पूरे दलबल के साथ आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपके शहर में मौजूद रहेंगे। तो राजेंद्र सर, कुछ मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल जाता है, मुख्यमंत्री से आप आश्वस्त हो जाते हैं तो गिरोह का जो है वो कैंसिल कर देंगे? हाँ, अगर मुख्यमंत्री के प्रयासों से अभी जो हम कल डीसी साहब से मिलेंगे उनसे भी यही बात कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री का समय दिलाया जाए। अगर इस बीच हमें समय देने का आश्वासन देते हैं तो फिर घेराव नहीं किया जाएगा, अगर नहीं दिया तो फिर घेराव किया जाएगा। तो राजेंद्र सर, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने पंचायत की थी जिस पंचायत ने महापंचायत का रूप लिया था, उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई अपराधियों उस पंचायत के बाद हम माननीय डीसी से मिले। डीसी साहब ने कहा आप जिन जिन जो साथी हमारे संघर्ष समिति में हैं उनको अंगरक्षक दे देते हैं। हमने कहा नहीं, हमें आ रहे जो लोग हैं उनको आप आर्म लाइसेंस दो ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि इतने बड़े अपराध करने के बाद अब तक अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं है। उल्टा पुलिस हमें कहती है कि आप अलर्ट रहो, अपने साथी को बचा के रखो, आप हमसे अंगरक्षक ले लो। तो इसी कड़ी में हमने पंचायत की थी और माननीय हम डीसी साहब से मिले थे और वो प्रोसीजर जारी है। जब 15 से 20 लोगों का नाम हम देंगे प्रशासन को, उनके असले बनाए, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करें। तो सर, न्याय की मांग कर रहे हैं आप लगातार हर दिन, क्या लगता है हरियाणा सरकार में न्याय मिलेगा आपको? अभी तक तो नहीं, आशा उम्मीद है सर? उम्मीद देखते हैं क्या करते हैं। आप देख रहे हो शहर की हवा क्या है। परसों किसी सब इंस्पेक्टर गोली मार दी गई, अपराधियों को पता नहीं। उससे पहले ज्वेलर्स को गोली मारी, अपराधियों को पता नहीं। मेरे बेटे को गोलियां मारी, अपराधियों को आज तक पकड़ नहीं। तो इससे आप प्रेस के लोग हो, आप भलीभांति जानते हो, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों की पीड़ा समझ सकते हैं और प्रशासन का क्या रवैया है आप ये भी समझ सकते हैं। तो एक बार और बता दीजिए कि आज की जो आपने पंचायत जो मीटिंग रखी है इससे क्या निष्कर्ष निकला है? हमारी जो संघर्ष समिति है ये मीटिंग उसकी तरफ से थी और जो हमारे समाज के गांव देहात में हमारे संगठन हैं, हर गांव में जिले का पूरे गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने इस पे सहमति बनाई कि कल एसपी साहब को मिलेंगे और डीसी साहब को मिलेंगे। जो ये मांगे रहे लेके जाएंगे, अगर ये निश्चित रूप से डीसी साहब या प्रशासन उस पर खरा उतरता है तो आगे कार्रवाई उस तरह से की जाएगी। अगर कोई आश्वासन ठीक नहीं मिला तो फिर वो जो हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला तो उसका घेराव किया जाएगा। इसके लिए हम साथ लगते प्रदेशों को कॉल करेंगे। तो अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए दिल्ली? जो आरोपी हैं उनके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं है, सारी डम्मी है। अभी प्रधान जी ने आपको बताया ही है कि मुख्य अपराधी अभी उनकी गिरफ्त से बाहर है और जो अनाउंसमेंट थी वो भी आप लोगों के बीच रख दी गई है कि 15 तारीख को हम लोग सीएम साहब का घेराव कर रहे हैं और कल एसपी और डीसी से मिला जाएगा और लोकल एमएलए जो हमारे घनश्याम जी हैं उनसे मिला जाएगा। अगर हम लोग आश्वस्त नहीं होते, कमेटी या समाज के लोग आश्वस्त नहीं होते, तो उसके बाद हमारे बीच पंजाब से भी आज लोग आए हैं। वो इसीलिए आए हैं परवीन बसी जी और उनके साथी कि संदेश क्या है। आज यमुनानगर की तरफ ताक रहा है पूरा देश प्रदेश कि यमुनानगर से कोई कॉल हो और हम लोग एकत्रित हो और भाई जानू को और उसके परिवार को न्याय दिलाएं। दिलीप जी, जैसे डीसी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10 दिन के बाद प्रशासन के हाथ खाली हैं और अभी जो मांग उठी थी कि
आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं, वो भी प्रोसेस अभी शुरू नहीं किया। यानी कि प्रशासन और जो सरकार है वो ना तो न्याय देने की मूड में है और ना ही वो कोई सुरक्षा देने के मूड में। कुछ अफसरों की डील है, यही कह सकते हैं हम लोग। और मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आए दिन आप लोग दबे कुचलों की, मजलूमों की आवाज़ बुलंद कर रहे हो। आप लोगों को पता है ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते। और आज पूरे प्रदेश का और पूरे अगर कहूँ तो अपने ज़िले का माहौल बिगड़ चुका है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना तो आप अपने बच्चों को लेने जा सकते हैं, ना ही आप साग सब्जी या कोई भी ऐसी चीज़ बाजार में लेने जा सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं। दिलीप जी, अगर बात करें तो आपके द्वारा क्या कहा था कि कई लोग जो इस मुहिम को चला रहे हैं उनको काफी देखिए, मैं तो पहले तो आप सभी से ये बात करनी चाहता हूँ, 2 साल में हमने अपने 2 भाइयों को खोया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ये हरियाणा पुलिस की नाकामी है, जिसकी वजह से आज राजेंद्र वाल्मीकि जी ने अपने दोनों बेटों को खोया है। जिस तरह से गोलियां मार के जानू भाई की हत्या की गई, हमें इस चीज़ का बहुत रोष है। और पूरा वाल्मीकि समाज, हरियाणा ही नहीं पंजाब, पूरा भारत हमारे राजेंद्र वाल्मीकि जी के साथ है। और जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो भी वो कॉल करेंगे, उसमें पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और जो दोषी है हम उनको सख्त से सख्त सजा दिलाकर रहेंगे। तो सर, पंजाब से आप अपने साथियों के साथ आए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में जानू हत्याकांड केस में जानू के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा सर? देखिए मैडम, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमें जो कुछ